एक अंकों के भी किए, 2 अंकों भी किए, 3 अंकों गुणे हम सबको आता है ना। यदि हमारे सामने ऐसा प्रश्न यदि आ जाए कि आपको गुणा करना है और कौन सी विधि से, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना है, तो इस ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम गुणा कैसे करेंगे। यदि हमारे सामने 2 अंकों का गुणा आ गया है ना, ये मान लो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 62 और 62 में यदि मान लो 45 का गुणा हमको करना है, ये 45, ये 2 अंकों का आपस में गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे उसको ध्यान से देखना, आपको सब समझ आएगा, बहुत सरल है ना। पहले हम ये समझें इस शब्दों को, ये ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है और तिर्यक का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या का आपस में गुणा करना, ठीक है। और तिर्यक का मतलब होता है ऐसे तिरछे गुणा करना, 6 का 5 में और 2 का 4 में, है ना। अब इस प्रश्न को हल करने में हमको 3 स्टेप में करना पड़ेगा। पहला हमने देखा, तो पहली हमने देखा, सबसे पहला ये हमने ऊर्ध्व किया, पहली स्टेप पे क्या किया, 2 में 5 का किया, ये ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। अब 5 दूनी 10, ये हमारे पास 10 आए, ठीक है। अब हमने दूसरी स्टेप क्या किया, इस देखो अपन तिर्यक करना अपने को, है ना। इस 62 और 45 दोनों को लिखना हमने, 62 और 45, ठीक है। अब हमको क्या करना पता है, इसको तिर्यक करना है, ऐसे तिरछे, इसका 6 में 5 में और 4 और 2 का आपस में। अब इसमें क्या होगा पता है कि 6 और 5 का जो गुणा आएगा और 4 और 2 का गुणा, फिर इसको आपस में जोड़ना भी है, इसको आपस में जोड़ना है ना। तो 6 का 5 में किया तो 6 5 30 आया हमारे पास में, ठीक। अब इसमें जोड़ना, 4 का 2 में किया, 4 दूनी क्या है 8 आए, ये हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब 30 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 38, ये 38 आ गए हमारे पास में, ठीक है। ये हमने पहली स्टेज। दूसरी, अब तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, फिर अपने को ऊर्ध्व करना है 6 और 4 का। तीसरे नंबर पे हमने 6 में 4 का किया, तो 6 का भाड़ा 4 बार बोलेंगे, 4 का भाड़ा 6 बार बोलेंगे, कितने आएंगे 24, ये 24 आ गए, ठीक है। अब हमारे पास में ये पहली स्टेज पे क्या रहा, ऊर्ध्व किया था, 2 का 5 में किया था, 10 आए। फिर हमने 62 में 45 का तिर्यक किया था, है ना, और फिर इनको करके हमने इनको दोनों को जोड़ दिया था, ठीक है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा, देखो पहले यहाँ पे 10 आए, तो हमने 10 का क्या किया 0, ठीक। और हमारे पास में हासिल कितना आया 1, है ना। और दूसरी स्टेज पे क्या हमारे पास में 38, और हासिल का 1 आया था, तो 38 में हमने 1 जोड़ दिया, कितने हो गए 39, ये 39 का हमने 9 लिख दिया। अब हमारे पास में हासिल कितने बचे 3, और यहाँ पे कितने आए 24। अब 24 में हम 3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास में 27, ये हमारे पास में 27, ये हमारा 2790 इसका उत्तर आ जाएगा। ये हमारा तिर्यक गुणा होगा, ऊर्ध्व विधि, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हमने गुणा कर लिया। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना कि पहले हमको ऊर्ध्व है ऊपर और नीचे करना, और उसके बाद में हमको तिर्यक करना, फिर वापस हम लोग 6 और 4 का करना पड़ेगा। इस प्रकार ये 3 स्टेप पे सवाल होगा। हम सीख गए सभी चीज को।